Welcome everybody. Today on our panel we have my very good friend and a very popular guy, Mr. Rajesh from Sarogi Super Sales, New Delhi. कैसे हैं राजेश जी? बहुत बढ़िया सर। कैसा है क्वारंटाइन, घर पे सब ठीक है? बहुत बढ़िया सर। तो हमारे जो राजेश जी है इनकी 12 ब्रांचेस है और इनका क्लाइंट बेस है 2000 कस्टमर्स, प्रोमिनेंटली ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑल दी स्टेट्स। एंड ही इज अ वेरी बिग, जैसे हमारी लैंग्वेज हमारे बिजनेस में कहते हैं आड़त है, तो ही इज अ कमीशन एजेंट जिसको आड़त भी कहते हैं। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट आड़त्स वी हैव इन आवर कंट्री एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर राजेश भाई। यस सर। सर तो अभी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। तो जैसे ये अभी कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है इसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बिजनेस पे कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं आने वाला सर, मगर इससे ज़्यादा तेज़ गति से आगे और व्यापार मिलने वाला है। ये मात्र महीने, 2 महीने, 3 महीने की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, बट उसके बाद जैसे ही ये मार्केट खुलेगा तो माल की जितनी ज़्यादा स्कार्सिटी होने वाली है और आगे डिमांड बढ़ने वाली है, आगे आने वाला सीजन बहुत ज़्यादा ही तेज़ गति से बढ़ने वाला है, क्योंकि रात के बाद दिन होता ही होता है सर। तो ऐसा कहीं भी अपने मन में नेगेटिव पॉइंट नहीं रखना चाहिए, खूब पॉजिटिव वे में अपने को जाते हुए अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला अपने को कोरोना वायरस आने से। आप अपने नए आगे आने वाले समय की बिजनेस की नई प्लानिंग कर सकते हो, अपने जो पुराने जो भी अकाउंट्स वगैरह थे उसको खूब बढ़िया चेक कर सकते हो, आगे की आप रणनीति बना सकते हो कि किस तरह अपने को बिजनेस और डेवलप करना चाहिए। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा अगर अपने को इस तरह का हर साल अगर 1 महीने का अगर पॉज मिले। ये ब्रेक नहीं है बल्कि पॉज है, और इस पॉज में बहुत कुछ सीखने को है। तो राजेश जी एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आप हमारे पैनल पे पहले आड़त हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑडियंस, आड़त वो होता है जो उनकी बिलिंग में माल लेता है, खुद पेमेंट करता है और फिर वो कस्टमर से पेमेंट लेता है। तो सर ये सिचुएशन में जो आपके 2000 क्लाइंट्स हैं, इन सबकी पेमेंट साइकिल डिस्टर्ब होगी और आपको एक तरफ मार्केट को चुकाना होगा। तो इस बारे में आपका कोई सजेशन या आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है सर? वो पेमेंट का सर्कल तो देखिए पूरे हर लेयर में कुछ ना कुछ ब्रेक होना है। कुछ लेट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा बंद हो जाना है पेमेंट, क्योंकि जो पहले कंज्यूमर के पास जो पैसा था वो आज के दिन वो खाने में और दवा में लगा रहा है, और खाने पीने में दवा लगाने के बाद उसके बाद सेकंड में पहला आता है रोटी, उसके बाद आता है कपड़ा, उसके थर्ड स्टेज में जाता है मकान। तो पहले वो अभी रोटी और अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, तो कंज्यूमर का हाथ भी एकदम खाली है। और जैसे ही वो कंज्यूमर के पास कुछ फसल कटेगी और उसके पास जब पैसा आएगा तो मार्केट में फ्लो रोटेशन बढ़ेगा। महीने 2 महीने का ब्रेक हो सकता है, 2 महीने की पेमेंट और पूरे हर लेवल पे थोड़ी स्लो हो सकती है, बट पूरी बंद नहीं होगी। तो ये पेमेंट जब कंज्यूमर से रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर से फिर हमारे पास आएगा और हम सप्लायर को दे पाएंगे, और सप्लायर फिर वो अपने कपड़े वाले को दे पाएगा, क्योंकि पूरी रोटेशन पूरी चेन है। क्योंकि अगर एक जगह चेन ब्रेक होती है तो पूरा चेन ब्रेक होता है। तो ये 2 महीने 1 महीने का लेट हो सकता है सबका पेमेंट, मगर जो देने वाला बंदा है वो सबसे पहले देने की चिंता करता है। यस सर। ओके सर, आप हैं दिल्ली में, मैं हूं मुंबई में। ये 2 सिटीज हमारे इंडिया में वर्स्ट इफेक्टेड है। तो अगर ये लॉकडाउन सपोजिवली, अगर थिंग्स आर नॉट अंडर कंट्रोल, और अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड्स टिल जून और समथिंग, तो आपको क्या लग रहा है जो अगला सीजन है हमारे गारमेंट बिजनेस का वो सीधा पुश हो जाएगा दिवाली पूजा तक? यस सर। ऐसा है कि अगर ये 3 मई को खुल जाता है तो अपने को रिटेल सेक्टर में ईद की सेल और आगे 30 जून तक लगन है, तो लगन की सेल और ईद की सेल रिटेल सेक्टर में मिलनी शुरू हो जाएगी। ईद की बिक्री चलती है 15 मई से 25 मई तक। अगर 3 मई को खुल जाता है और अगर 50% 70% भी मार्केट खुलता है तो ईद और लगन की सेल अपने को हाथ में आने वाली है। और अगर सपोज ये 15 मई या 30 मई तक अगर ये एक्सटेंड करता है कोरोना, तो अपने को जून में लगन की सेल थोड़ी बहुत मिलने वाली है, और लगन की सेल के बाद अपने को तीज की सेल, और तीज के बाद फिर अपने को जो दुर्गा पूजा है, तो 15 अगस्त के बाद से उलेन की सेल भी चालू हो जाती है मंडियों में। जो भी कस्टमर रिटेल कस्टमर है वो उलेन के लिए 15 अगस्त के बाद से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये 2-3 महीने का ब्रेक आएगा, मगर इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे मंडी में जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो पाइपलाइन में जो माल है, जो प्रोडक्शन है, वो भी खूब ज़्यादा नहीं है।
इसमें माल की स्कार्सिटी रहने वाली है। और जिसको कस्टमर और होली के बाद जो कस्टमर आने वाले थे, होली के बाद से सबकी परचेजिंग निकलने वाली थी, मगर वो कोई भी परचेजिंग हो नहीं पाई है। नहीं हो पाने के कारण मेन रीज़न ये था कि होली के बाद से जब कोरोना आ गया तो कोई भी कस्टमर मंडी में उतर नहीं पाया। तो सेल ऐसा नहीं कि ब्रेक होने वाली है। ओके सर, जस्ट टू क्लोज इट अप, जाते जाते कोई मैसेज या कोई सजेशन आप देना चाहेंगे पूरी टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्री को, जो बहुत बड़ी ऑल इंडिया के लिए, एक छोटा मैसेज या कुछ सजेशन या पॉजिटिव थॉट सर? मैं तो यही सबसे कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस समय व्यापार कम और परिवार ज़्यादा है। इस समय परिवार पर ध्यान दें, व्यापार पर ध्यान न दें। और परिवार पे ध्यान देते के बाद इस जो 24 घंटे का जो पीरियड अपने को मिला है, इसको पूरा सिस्टम टाइम मैनेजमेंट करके आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया सोचो, बढ़िया मोटिवेशनल मूवी देखो, आगे की रणनीति तैयार करो कि आगे किस तरह से अपने को व्यापार को और आगे एक्सटेंड करना है, किस तरह कस्टमर को और नया आगे स्केल देना है। तो वो सब पे अगर अपने ध्यान देंगे और अभी से प्लानिंग करके चलेंगे तो आगे और अपने को बढ़िया ही मिलने वाला है, क्योंकि रात के बाद दिन आता ही आता है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है और खूब बढ़िया से और मन से अगर काम करें तो अपनी ये जीडीपी भी और बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने टाइम निकाला। आपका मैसेज भी बहुत अच्छा था पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच, आपने ये अपना प्रेशियस टाइम निकाला। आपके सजेशंस भी बहुत अच्छे थे और वी होप कि हम जल्दी दिल्ली आएं और साथ में रोड पे छोले कुलचे खाएं। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर।